अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक ऐसा बाप जो अपने बच्चों से ज़्यादा अपने मुल्क से प्यार करता हो, और ऐसी औरतें जो बोलती कम हैं लेकिन पूरी फैमिली को कंट्रोल करती हैं। स्ट्रेंज लग रहा है ना? लेकिन ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये रियलिटी है जो सारा सुलैरी ने अपनी लाइफ में फील की है। आज हम इसे इतना सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे कि आप कभी नहीं इसको भूलेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इमेजिन करो एक ऐसा इंसान जो सिर्फ एक फादर नहीं है बल्कि एक आइडियोलॉजी हो। ये है सेड ए सुलैरी। ठीक, तो इनका बैकग्राउंड इंडिया से था, लेकिन पार्टीशन ऑफ 1947 के बाद जब पाकिस्तान बना तो उन्होंने सिर्फ माइग्रेशन नहीं की, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी चूज़ की। उनके लिए पाकिस्तान एक मैप पर लाइन नहीं था, ये उनका मिशन था। अब सोचे ज़रा कि घर में एक ऐसा फादर हो जो हर वक्त पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहा हो, आर्टिकल्स लिख रहा हो, फैमिली उसके लिए सेकंड हो लेकिन पाकिस्तान फर्स्ट हो। तो घर में उनकी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उनसे डिसएग्री करना आलमोस्ट इम्पॉसिबल था। लेकिन ट्विस्ट ये है कि सारा उनसे डरती भी थी और उनको एडमायर भी करती थी। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ स्ट्रिक्ट नहीं थे, वो सच बोलने वाले ब्रेव इंसान थे। तो अब एक सेकंड के लिए अपनी लाइफ में वुमेन्स के बारे में सोचें कि क्या वो ज़्यादा बोलती हैं? शायद नहीं, लेकिन क्या उनके बिना घर चल सकता है? बिल्कुल भी नहीं। यही पॉइंट सारा सुलैरी समझाती हैं। उनकी मदर जो मेयर जॉन्स है, वो लाउड नहीं लगती, पावरफुल नहीं लगती, लेकिन असली स्ट्रेंथ उन्हीं के पास है। साइलेंट है लेकिन अनब्रेकेबल है। फिर आती हैं उनकी सिस्टर इफ़ा सुलैरी। फुल ऑफ लाइफ, एनर्जेटिक, इंडिपेंडेंट है वो, लेकिन अचानक एक एक्सीडेंट और सब कुछ ख़त्म। यहाँ सारा हमें एक हार्श रियलिटी दिखाती हैं कि लाइफ कितनी अनप्रिडिक्टेबल है। वुमेन स्ट्रॉन्ग होती हैं लेकिन उनकी लाइफ भी उतनी ही फ्रेजाइल होती है, और एंड में वो एक पावरफुल बात करती हैं कि रियल एक्सीलेंस लाउड नहीं होती, वो चुप रहकर सब कुछ संभालती हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं थीम्स प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पापा एंड पाकिस्तान एंड एक्सीलेंट थिंग्स इन वुमेन्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पापा एंड पाकिस्तान से। इस चैप्टर को अगर आप एक सिंपल एक स्टोरी समझ रहे हो ना, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक फैमिली स्टोरी के साथ साथ तो नेस्टली आप इसमें बहुत कुछ मिस कर रहे हो कि ये चैप्टर एक्चुअली एक डीप कनेक्शन शो करता है बिटवीन फादर एंड अ होल नेशन। तो जो सारा सुलैरी है ना, वो अपने फादर को सिर्फ पापा के रूप में नहीं देखती, वो उन्हें एक सिंबल ऑफ अथॉरिटी बना देती है। उनकी पर्सनैलिटी स्ट्रिक्ट है, डिसिप्लिन्ड है और थोड़ी इमोशनली डिस्टेंट भी है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट थीम आता है पैट्रियार्की का, कि घर में पापा का कंट्रोल बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि स्टेट में अथॉरिटी होती है। तो अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि सारा पाकिस्तान को भी एक लिविंग करेक्टर की तरह प्रेजेंट करती है। पाकिस्तान एक नया मुल्क है जो अभी अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रहा है, अनस्टेबल है, कॉम्प्लेक्स है, और एग्जैक्टली यही ट्रेड्स उनके फादर में भी नज़र आते हैं। तो एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछा जाए कि एक्सप्लेन द पैरेलल बिटवीन पापा एंड पाकिस्तान, तो आप सिंपली ये कह सकते हो कि पापा रिप्रेजेंट्स पर्सनालिटी, अथॉरिटी, और पाकिस्तान रिप्रेजेंट्स नेशनल अथॉरिटी। और दोनों की स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद इमोशनली डिस्टेंट और कम्प्लेक्स हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट थीम है आइडेंटिटी का। सारा खुद भी स्ट्रगल कर रही होती है और अपनी आइडेंटिटी समझने के लिए एक ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ फादर और कंट्री दोनों डोमिनेट करते हैं। तो अब सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं जो है एक्सीलेंट थिंग्स इन वुमेन। तो ये चैप्टर जो है अभी ये टोन में बिल्कुल ही डिफरेंट है। यहाँ सारा फोकस करती है वुमेन पर, बट नॉट इन अ टिपिकल वे। वो हमें ये नहीं बताती कि वुमेन वीक है, बल्कि वो प्रूव करती हैं कि वुमेन की रियल पावर जो है वो उनकी साइलेंस में होती है। सोसाइटी क्या कहती है कि एक अच्छी औरत वो होती है जो ओबीडियंट हो, क्वाइट हो और सेक्रीफाइस करे, लेकिन सारा इस आइडिया को चैलेंज करती है। वो अपनी मदर को एग्जाम्पल के तौर पर दिखाती है, जो बाहर से क्वाइट लगती है लेकिन अंदर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। वो फैमिली को मैनेज करती हैं, रिलेशनशिप्स को होल्ड करती हैं, लेकिन उनकी एफर्ट्स को ओपनली रिकग्नाइज नहीं किया जाता।
तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ टाइटल जो एक्सीलेंट थिंग्स इन वुमेन है, ये एक्चुअली आयरॉनिक है और सोसाइटी के लिए एक्सीलेंट का मतलब है ओबीडियंस, लेकिन सारा के लिए एक्सीलेंट का मतलब है पेशेंस, रेसिलेंस, इमोशनल स्ट्रेंथ, इंडिविजुअलिटी। तो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए एक्सप्लेन द टाइटल, तो आपको ये कंट्रास्ट ज़रूर पता होना चाहिए, वरना हमारा ये जो आंसर है वो इनकम्प्लीट होगा। तो अगर ओवरऑल स्लाइड को देखें तो ये हमें एक क्लियर कंपैरिजन देता है कि एक स्लाइड पर है पापा एंड पाकिस्तान, जहां पावर, अथॉरिटी और आइडेंटिटी का इशू है, और दूसरी साइड पर है एक्सीलेंट थिंग्स इन वुमेन, जहां साइलेंस के अंदर छुपी स्ट्रेंथ और स्ट्रगल को हाईलाइट किया गया। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसके इम्पॉर्टेंट लाइंस जो आप अपने आंसर्स में ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले एक लाइन है कि लिविंग पाकिस्तान वाज गिविंग अप द कंपनी ऑफ वुमेन। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान छोड़ना सिर्फ मुल्क छोड़ना नहीं था, बल्कि अपनों को और अपने ख़ास तौर पर वुमेन की कंपनी छोड़ना भी था। तो इसे आप एग्जाइल और आइडेंटिटी वाले क्वेश्चंस में भी ऐड कर सकते हो। और नेक्स्ट है फूड वाज नेवर सिंपली फूड, इट वाज हिस्ट्री। तो यहाँ जो फूड है ना, वो सिर्फ खाना नहीं है, बल्कि कल्चर और फैमिली हिस्ट्री को भी शो करता है। तो उसे आप इस लाइन को आप यूज़ कर सकते हो कल्चर और सिंबलिज्म वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट लाइन है मेमोरी इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग। तो यानी कि जो मेमोरी है ना, वो सिंपल नहीं होती, इसमें पास्ट और प्रेजेंट मिक्स होते हैं। तो इसको आप यूज़ कर सकते हो मेमोरी वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट है पापा एंड पाकिस्तान से एक। नेक्स्ट है माई फादर बिलीव्ड इन पाकिस्तान। तो ये जो फादर वाली जो लाइन है ना, इसको आप इनके कैरेक्टर स्केच में यूज़ कर सकते हो। आगे है ही बिलोंग्ड मोर टू एन आइडिया, यानी वो फैमिली से ज़्यादा आइडियोलॉजी से अटैच्ड थे। इसको आप ऐड कर सकते हो फैमिली वर्सेस आइडियोलॉजी वाले क्वेश्चन में। तो देयर आर नो एक्सीलेंट थिंग्स इन वुमेन, ये सोसाइटी के आइडियाज़ को चैलेंज करता है, उसको इसे आप यूज़ कर सकते हो फेमिनिज़म में। तो मैंने ये लाइंस लिख दी हैं आपको। आई होप इस वीडियो को समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चंस है, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा आपको ये मिडलेस डेज या इंग्लिश लिटरेचर के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड नोट्स चाहिए होंगे तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।